5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मस्जिद के सर्वे के दौरान हंगामा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उपद्रवियों ने पत्थर भी फेंके हैं और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लेकिन पुलिस आगे बढ़ती उससे पहले ही पुलिस पर काफी ज्यादा पत्थरबाजी की गई है। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधे अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, किसी की पहचान हो पाई है? किसी को हिरासत में लिया गया है? पूछताछ, कुछ जानकारी मिल पाई हो? देखिए, पुलिस अभी प्राथमिक तौर पर, क्योंकि वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है वो पीएसी का भी है, लोकल जो जिले की पुलिस है वो भी पहुंची है। पुलिस अभी प्राथमिक तौर पर शांति व्यवस्था बहाली में लगी हुई है। अभी इन सब चीजों का अंत जो ये जो पॉइंट होता है वो आता दिख नहीं रहा है। पुलिस अभी प्राथमिक तौर पे उस एरिया को कवर कर रही है जहां पर सर्वे करने के लिए एक लीगल ऑर्डर के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद टीम पहुंची थी और लीगल प्रोसेस को जो है डिस्टर्ब करने की ये भीड़ की कोशिश, जो ये घटनाक्रम घटा है, जिस तरीके से ये पत्थरबाजी की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। जो लोकल पुलिस, उस थाने की जुड़ी हुई लोकल पुलिस है, वो पुलिस तो यहाँ पर कर ही रही है, कार्रवाई अपनी तरफ से खोजबीन कर ही रही है। लेकिन जो बाहर की आई पुलिस है वो प्राथमिक तौर पर व्यवस्था ये बनाने में लगी है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है वो पूरी हो पाए। तो जो आरोपी हैं उनको जो उनकी मार्किंग है, उनकी पहचान है, वो तो पुलिस करेगी। क्योंकि ऐसी जो तस्वीरें हमने पिछले दौरान कानपुर में जब दंगे हुए थे उस दौरान तस्वीरें देखी थी नुपुर शर्मा के घटनाक्रम के समय, तो पहले प्राथमिक तौर पर शांति बहाली की गई और फिर चौक चौराहों पर पुलिस ने गोले लगाकर, चेहरे मार्क करके, पहचान करके लोगों के नाम सामने किए थे। तो तस्वीरें अभी जो है प्राथमिक तौर पर वो व्यवस्था को बनाने की है, शांति बहाली के प्रयास की तस्वीरें हैं। लेकिन जो लोग हैं, कोशिश उन्होंने की है कि वो पहचाने ना जा सके। चेहरों पर मास्क दिखाई दे रहा है, चेहरों को ढका हुआ है। लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर जो कोर्ट की टीमें हैं उनको लेकर जो सर्वे का काम है उसे कराने की प्राथमिकता में इस समय टीमें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, संभल में जामा मस्जिद के बाहर सर्वे टीम निकली है। आज सुबह 7:30 बजे का वक्त था। सर्वे के लिए मस्जिद में गई थी टीम सुबह 7:30 बजे और निकली हुई ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संभल में जामा मस्जिद के बाहर निकली सर्वे टीम। देखिए किस तरीके से जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में पत्थरबाजी भी हुई, भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सर्वे टीम पहुंची है संभल में, जामा मस्जिद से बाहर निकली है सर्वे टीम और आज सुबह 7:30 बजे का वक्त था जब सर्वे के लिए मस्जिद में गई थी टीम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से जामा मस्जिद में सर्वे की टीम जो पहुंची थी उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो भीड़ है साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे, और ये तस्वीरें कह रही हैं कि जो सर्वे का काम है उसे रोकने के लिए पत्थरबाज लगे हुए हैं। मॉनिटर कहीं और से हो रहे हैं, कहीं और से रिमोट से संचालित हो रहे हैं और इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस तैयार है। हालांकि पुलिस अपने तरीके से काम करती है, वो पहले लोगों को समझाती है, भीड़ को कहती है कि आप वहां से चले जाएं, जो कानून का काम है उसे करने दें। लेकिन जब लोग नहीं मानते हैं तो पुलिस एक्शन लेती है। तो ये तस्वीरें, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पत्थरबाज मौजूद हैं, जूते चप्पल सड़कों पर हैं। पुलिस खुद का भी बचाव कर रही है, लोगों को समझा भी रही है और इस पूरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि पत्थरबाज रोड़े बरसा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ और पत्थर फेंके जा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो उसमें सर्वे की टीम उन सीढ़ियों पर है, मस्जिद की सीढ़ियों पर है, इंतजार कर रही है कि हालात को सामान्य किया जाए। और कई लोगों से पुलिस ने अपील भी की है जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं कि आप यहाँ पर उन लोगों को समझाएं जो पत्थरबाज की फौज में शामिल हो चुके हैं, जो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। और संभल से प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, क्या स्थिति है? अभी हालात नियंत्रण में दिख रहे हैं? क्योंकि हम 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ पत्थरबाजी हो रही है, दूसरी तरफ सर्वे के काम के लिए वहां पर पुलिस अधिकारी भी हैं, साथ में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी मौजूद हैं। सर कंट्रोल करो। प्रदीप तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी, वापस प्रदीप से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे का काम हो, इसको लेकर पहले ही इंतजाम कर लिए गए थे पुलिस की ओर से। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था वहां पहले ही, और इसको देखते हुए कि हालात ना खराब हो, क्योंकि ये आसार थे, इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि लोगों को, खासतौर पर युवाओं को भड़काया जा सकता है, और इसको देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रॉपर बातचीत की गई थी, समझाइश की गई थी कि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो। दोनों पक्षों की सहमति और खासतौर पर कोर्ट की परमिशन के बाद ये सर्वे का काम हो रहा है, उसके बाद भी पत्थरबाजी यहां पर हुई है।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से सर्वे टीम सुबह 7:30 बजे वहां पर पहुंची और वहां पर पत्थरबाज जो थे वो उन्होंने पुलिस की टीम पर हमला भी किया। इस समय जो तस्वीरें आ रही थी कि सर्वे की टीम वहां से बाहर निकल रही थी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। क्या संभल में बनी जामा मस्जिद नहीं मंदिर है? क्या मंदिर को तोड़कर संभल में मस्जिद बनाई गई थी? क्या जामा मस्जिद के अंदर शिवालय है जिसे ताला लगाकर बंद किया गया है? क्या मुस्लिम पक्ष मंदिर के सबूतों को छिपा रहा है? ये वो सच्चाई है जिससे पर्दा उठना बाकी है। हालांकि जामा मस्जिद असल में मस्जिद है या फिर हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार श्री हरिहर मंदिर, इसकी सच्चाई अब बहुत जल्द सामने आने वाली है, क्योंकि जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है वहां अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। आज भी सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची और मस्जिद में जाकर वहां मंदिर होने के सबूत तलाशे। सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर जाकर वीडियोग्राफी की और फोटो लिए हैं, जिससे ये पता चल सके कि मंदिर के अंदर का वास्तविक स्वरूप क्या है। गौरतलब है कि बीते दिनों हिंदू पक्ष की ओर से चंदोसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य संघ की कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दे दिया था। आदेश मिलने के बाद 19 नवंबर की शाम को करीब 2 घंटे तक मस्जिद का सर्वे भी हुआ था, जिसके बाद से संभल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज भी जब सर्वे टीम जांच के लिए जामा मस्जिद पहुंची तो मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, ताकि वहां किसी भी तरह से हालात न बिगड़ सके। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि लोगों को बैरिकेड लगाकर मस्जिद जाने से रोका जा रहा है, तो वहीं मस्जिद के बाहर डीएम एसपी खुद मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस मस्जिद के अंदर क्या है, क्या ये हरिहर मंदिर है, क्या सबूत हैं? तो सवाल यह है कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया है। हिंदू पक्ष की कई दलीलें हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा। 1529 में बाबर ने मंदिर तोड़कर यहां पर मस्जिद को बना दिया। मस्जिद के अंदर शिवालय होने का दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर शिव मंदिर था और मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान भी हो सकते हैं, ऐसा दावा है। और इसी जगह पर भगवान कल्कि अवतार लेने वाले, ये भी दलीलों में शामिल है हिंदू पक्ष की तरफ से कि कल्कि भगवान यहां पर अवतार लेंगे। तो ये एक हरिहर मंदिर था और ये एक सवाल है। तो दावे क्या किए गए इस मस्जिद को लेकर, जिसके बाद सर्वे किया गया, ये आपको बता रहे हैं, और हालात क्या बने हुए इस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं जब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उसके बाद पत्थरबाजी क्यों, हम माहौल क्यों खराब करने की कोशिश की गई। राकेश त्रिपाठी क्या कहना, सुनिए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को आप सुन रहे थे। प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाएंगे। प्रदीप, इस समय क्या हालात हैं, स्थिति कंट्रोल में है या नहीं है, क्योंकि पत्थरबाज वहां पर लगातार निशाना साध रहे हैं और लगातार वहां पर जुटे हुए हैं। विष्णुशंकर शर्मा जैन जो है कमेटी में जो है वो टीम निकल चुकी है और उसी रास्ते से अभी निकल के गई है। वो टीम लगातार सुरक्षित एरिया से उन्हें निकाला गया है और सर्वे का काम खत्म हो चुका है जामा मस्जिद पर। और लगातार मतलब कि जो है फोर्स जो है लगातार डटा हुई है और पुलिस जो है लगातार उनसे गुफ्तगू कर रही है, लगातार वार्ता भी कर रही है, लगातार उनसे संघर्ष भी कर रही है। लेकिन पुलिस और पब्लिक आमने सामने है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ बुलेट चलाई जा रही है, लगातार पुलिस कंट्रोल बनाए हुए है। लेकिन सुरक्षित टीम को
पुलिस ने मौका देखकर सुरक्षित टीम को निकाला गया है वहां से, और वो अभी अभी इसी रूट से सुरक्षित रूट से ले गई टीम अभी निकालकर भारी पुलिस बल के मौजूदगी में। अभी क्या वहां पर सर्वे का काम हो रहा है प्रदीप, या नहीं हो रहा है, रोक दिया गया है काम? नहीं, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, वहां से सर्वे टीम निकल चुकी है और इसी रूट से जो है सर्वे टीम को ले जाया गया है सुरक्षित जगह देखकर कि दोनों रास्तों पे जो जामा मस्जिद के 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते पर भारी संख्या में पब्लिक जो वहां खड़ी हुई है, तो जो पीछे रास्ता है, मेन रास्ता है, उस रास्ते से सर्वे टीम को निकालकर अभी सुरक्षित स्थान पर। तो एक बड़ी जानकारी दे रहे थे प्रदीप, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो सर्वे की टीम आई हुई थी उन्हें सुरक्षित किसी दूसरे रास्ते से वहां निकाला गया। हालांकि बड़ी बात यह है कि सर्वे का काम पूरा हो गया है और जो हजारों की तादाद में वहां लोग जो पत्थर फेंक रहे थे उन्होंने पत्थर फेंकना बंद नहीं किया। उनके निशाने पर सुरक्षा बल है, पुलिसकर्मी हैं जिन्हें निशाना बनाकर पत्थर फेंक रहे हैं। जो 4 तस्वीरें हैं उसमें संभल में सर्वे की तस्वीर है, ये वो मस्जिद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पुलिस पर पथराव की तीसरी तस्वीर जहां पुलिस खुद को भी संभाल रही है, और भीड़ पर लाठीचार्ज की तस्वीर जब उन लोगों को, पत्थरबाजों को पुलिस ने दौड़ाया। तो एक साथ 4 से 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में जब समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझे, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी।